गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईपी एड्रेस। आखिर आईपी एड्रेस होता क्या है। कई बार आपने देखा होगा कि सिस्टम पर जब हैकिंग होती है तो हम लोग किससे ट्रेस करते हैं कि यार ये आईपी एड्रेस कहाँ का है। ठीक है, तो अक्सर चर्चा में आता है कि आईपी एड्रेस होता क्या है। चलिए, और आपके सिलेबस में भी है, चलिए कवर करते हैं। ठीक है, तो आईपी एड्रेस यानी कि आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है आईपी। अभी जब हम टीसीपी आईपी कवर करेंगे तो उसमें डिटेल में बताएंगे कि आईपी होता क्या है। ठीक है, तो इतना समझ लो अभी आप, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल आप जानते हो, सेट ऑफ द रूल्स इज नॉन एज द प्रोटोकॉल। ठीक है, अब एड्रेस, जब आईपी एड्रेस की बात की जाए यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, तो हर सिस्टम, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे आपका डेस्कटॉप हो, चाहे मोबाइल नंबर हो, ठीक है, प्रत्येक सिस्टम का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। क्या होता है, यूनिक आईपी एड्रेस होता है। अब इसको यदि आप ट्रेस करना है तो आईपी कॉन्फ़िग कमांड में जाके टाइप कीजिए तो आपके पास आपकी इंटरनेट डिटेल, आईपी एड्रेस की डिटेल निकल के आ जाएगी। क्या आएगी, इंटरनेट की आईपी एड्रेस की डिटेल प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो करके देखिए आप लोग। ठीक है, आईपी एड्रेस समझ में आया आपको। क्या होता है, हर सिस्टम का, चाहे वो लैपटॉप हो, पीसी हो, या आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो एंड्रॉयड का हो, चाहे किसी का भी हो, विंडोज़ का हो, लेकिन आपका प्रत्येक सिस्टम का, प्रत्येक डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, अब आईपी एड्रेस की भी क्लास देखते हैं बेटा। जो मेन कंसेप्ट आता है कि क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। अब देखिए, यदि क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस आपकी समझ में आ गया, ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है, तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं है, क्योंकि ना आपको रटने की जरूरत होगी, ना आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया तो आप बड़ी आसानी से फाइंड कर लोगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि यार ये बताइए टाइप कौन सी क्लास का, टाइप ए का है, टाइप बी का है, टाइप सी का है, कि टाइप डी का है, कि टाइप ई क्लास का आईपी एड्रेस है। तो इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू के रूप में पूछा जाएगा, और कई बार डिस्क्रिप्शन में आएगा तो आप लिख ले जाओगे और समझाते हुए। ठीक है, तो देखिए, तो क्लास ए पहले तो देखते जो हम चर्चा करते IP4। ठीक है, IP4 क्लास है, IP4 आईपी एड्रेस है, और एक IP6। ठीक है, लेकिन हम जो चर्चा करेंगे IP4 की करेंगे अभी हम। ठीक है, अब IP4 में क्लासेस वही आपकी क्लास ए, क्लास बी, सी, डी, ई। ठीक है, अब थोड़ा समझ लो इसको। ठीक है, क्लास ए में क्या होता है बेटा कि आपके IP4 की हम बात करेंगे तो टोटल 32 बिट होते हैं। कितने होते हैं, 32 बिट का आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, ठीक है, कितने का, 32 बिट का होगा। अब इसको यानी कि 8 बिट में, 8 बिट में डिवाइड किया गया है। अभी बताएंगे कैसे। तो टोटल कितना हो गया, 32 बिट हो गया। कितना, 32 बिट हो गया। ठीक है, यानी कि इसको जो आईपी एड्रेस लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा मैं बताऊंगा अभी आपको। जैसे 192.1.0.1, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 8 बिट, ये इसके 8 बिट अलग, 8 बिट जे और 8 बिट जे। ठीक है, तो टोटल 32 बिट हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा कि टोटल आपके 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है IP4। ठीक है, और इसमें कैसे डिवाइड किया गया, 8 के 4 बिट में, जो 4 उसमें 8 के बिट में डिवाइड किया गया। ठीक है, और इसको पॉइंट के हिसाब से पॉइंट लगा के लिखा गया। ठीक है, अब देखिए क्लास ए की बात करेंगे हम। किसमें, क्लास ए की बात करेंगे। तो क्लास ए में आपको कुछ नहीं करना। पहला देखिए कि पहला एक जो मैंने बताया ना, 4 कुल मिला के 4 बिट, 4 उसमें, तो पहला आपका जे, आपका पहला जो होगा
वो आपका नेटवर्क की रेंज बताएगा। क्या बताएगा? किस प्रकार का नेटवर्क है, ठीक है। जबकि जो 3 जो बाइट बोल सकते हैं, ठीक है, 3 जो अलग से बाइट है आपके, ठीक है, वो आपको क्या बताएंगे? नंबर ऑफ द होस्ट। क्या? नंबर ऑफ द होस्ट, यानी कि नंबर ऑफ द कंप्यूटर्स, जो भी उससे नंबर ऑफ द कंप्यूटर्स जो भी कनेक्ट हो सकते हैं, वो उनके क्या बताएगा? उसके बारे में बताएगा, ठीक है, कि नंबर ऑफ द होस्ट कितने कनेक्ट हो सकते हैं पर नेटवर्क, ठीक है। अब नेटवर्क की रेंज, अब क्लास ए में, अब देखिए मैंने बताया टोटल कितना, 8 की बात चल रही है, ठीक है। अब क्लास ए की बात चल रही है, ठीक है। अब क्लास ए में क्या होता है? टोटल देखिए, पहले हमने केवल नेटवर्क की बात चल रही है, रेंज की बात चल रही है, अब केवल रेंज की बात चलेगी। तो रेंज में क्या करेंगे बेटा? 8 बिट का 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरीके से हो गया। अब स्टार्टिंग जब क्लास ए में क्या होता है? 1 जो आपकी पहली बिट होगी, देखिए यही तो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 बिट हमेशा रिजर्व होगी 0 से। किसके लिए रिजर्व होगी? 0। किसके लिए? रिजर्व, ठीक है। तो स्टार्टिंग आपकी कहाँ से करते हैं? किससे करते हैं बेटा? 1 से करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग 1 से करते हैं, तो यानी आईपी एड्रेस पहला हम 1 से करेंगे, ठीक है। कहाँ से करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बाकी पहली बिट आपकी रिजर्व रही, तो बाकी को 1 कर दीजिए, ठीक है। तो इसको जोड़ोगे 1 2 4 8 16 32 64, इनको जोड़िए, ठीक है। 3 4 7 8 15 15 16 31 और जी कितने हो गए? 2 6 9 127, ठीक है। तो स्टार्टिंग 1 से हुई और इसकी मैक्सिमम कहाँ तक चली? 127 तक, ठीक है। कितनी? 127 तक। तो अब मैं बताऊंगा इसको 1 को कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। पहला मैंने बताया था आपको, पहला नेटवर्क एड्रेस होता है, ठीक है, नेटवर्क की रेंज होती है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे बेटा, इसको साफ कर लूँ वो ऊपर, इसको साफ कर लेता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, पहले वाले को लिखा 1.000, ठीक है, 1.000, यानी कि पहले वाली जो वैल्यू है आपकी 8 बिट का जो रेंज वैल्यू है वो 1 है, फिर 0, अगली 8 बिट की 0, फिर 0 0, यानी कि इस यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। और कहाँ तक जा सकता है ये जा सकता है आपका, ये वैल्यू कितनी आई थी बेटा लास्ट में? मैक्सिमम 127। कितनी आई थी? 127। कितनी आई थी? 127 टू 127.255.255.255, ठीक है। यानी कि आपको मैंने नेटवर्क की वैल्यू बता दी 127, ठीक है। और यदि 8 बिट का मैक्सिमम काउंट करोगे, 8 बिट को जोड़ोगे, ये 128 हो जाएगा, तो प्रत्येक तो कितना हो जाएगा? 255 हो जाएगा। 127 और 128 255 हो गया, तो मैक्सिमम 8 बिट की जो वैल्यू रहेगी 255, ठीक है। इसी प्रकार से अगले 8 बिट की वैल्यू कितनी रहेगी? 255, फिर नेक्स्ट की 255, ठीक है। तो अब देखिए, यानी पहली जो रेंज हुई आपकी 1 आईपी एड्रेस की रेंज यहां तक होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या करते हैं? क्लास ए में 127 को रिजर्व कर दिया जाता है और इसकी रेंज जो लिखी जाती है 126.255.255.255, ठीक है। अब 127 में बताऊंगा क्यों रिजर्व रखा जाता है, ठीक है। इतना आ गया। पहले आपसे पूछा जाए, यदि आईपी एड्रेस इस प्रकार से लिख के दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि यह किस टाइप का नेटवर्क है, ठीक है, तो आप कहोगे कि क्लास ए का नेटवर्क है। किसका? क्लास ए का नेटवर्क है, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया बेटा। अब 127, इसको साफ कर लो, मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं, ठीक है। 127 की जो हमारा 127 की जो रेंज है, इसको रिजर्व रखा गया है। किसके लिए? यदि सपोज आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है या ट्रबल शूटिंग करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। सपोज आपको देखना है कि किस प्रकार से हैकिंग होती है, किस प्रकार के प्रोसेस होते हैं, ठीक है, हैकिंग का प्रोसेस किस प्रकार, तो आप उसके लिए आपको ये 127 डॉट जो भी आईपी एड्रेस की जो रेंज है
वो आपके लिए रिजर्व दी जाती है, प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे कि आप पर्सनली यूज के लिए उसको प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, या कह सकते हैं ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग का मतलब ये आप अपनी पर्सनली जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए आप उसके लिए इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इतना आ गया। क्लास ए समझ में आ गया। क्लास ए की रेंज कहाँ से आएगी? 1.000 से 126 डिजिट। ठीक, अब क्लास बी की बात चले। ठीक है, अब क्लास बी में बेटा क्या करते हैं हम लोग, देखिए क्लास बी में, ठीक है, अब इस क्लास, अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं, कितने कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये कितने, एक बिट का एक कितना था, 8 का था, दूसरा भी 8 का, और कितने 24, तो 2 की पावर 24 माइनस 2, इतने नंबर ऑफ द होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं। ये कम से कम लगभग 16 मिलियन के आसपास आता है। ठीक है, तो लगभग 16 मिलियन के आसपास होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया? बताइए अब क्लास बी देखते हैं। क्लास बी में, ठीक है, क्लास बी में देखिए क्लास बी, ठीक है बेटा, अब क्लास बी देख लेते हैं हम। बी में भी वही, बी में बेटा क्या होता है कि 2 आपके नेटवर्क के लिए रहेंगे और बाकी आपके होस्ट के लिए रहेंगे। किसके लिए? होस्ट के लिए। ठीक है, 2 होस्ट के लिए जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, ये 2 होस्ट के लिए और बाकी 2 नेटवर्क के लिए। ठीक है, अब देखिए अब ये कहां से स्टार्ट होगा, देखते बेटा। अब इसमें जो 1 और 0 यानी 8 बिट का होता है, 1 और 0 इसमें क्या रहेगा, 1 और 0 क्या रहेगा, इसमें रिजर्व रहता है। क्या रहता है? रिजर्व। ठीक है, 1 0 मैंने रिजर्व किया, तो देखिए 1 0 रिजर्व, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 0 रिजर्व कर दिया, तो बाकी मैंने पहले एक बार 0 रख दिया। क्या रख दिया? 0 रख दिया। ठीक है, अब तो क्या होगा, 128 कहां से स्टार्ट होंगी, इसको जो करोगे तो ऐसी देखो 1 2 4 8 16 32 64 128, बाकी सब तो 0 है ही, तो कहां से स्टार्टिंग होगी बेटा, 128 से स्टार्ट होगा। कहां से? 128। तो क्लास बी कहां से स्टार्ट हो रहा है, 128.0.0 यहां से स्टार्ट हुआ। अब कहां तक चला, 1 और 0 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1 और 0 रिजर्व था। अब बाकी सब बंद करके देख लो, बाकी सब बंद। देखिए आज 1 0 है, बाकी सब बंद कर दिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 2 4 8 16 32। ठीक है, 32 16 48 48 8 56 56 और 4 60 60 और 3 63 और 63 और 128, तो 63 और 128 हो जाएंगे 191। कितना हो जाएगा? 191। ठीक है, तो इसकी रेंज कहां तक चलेगी, 191.255.255.255। ठीक है, तो ये आपकी क्लास बी की रेंज चल रही है। क्या? क्लास बी की रेंज चल रही है। ठीक है, ठीक है, अब नंबर ऑफ द होस्ट कितने कनेक्ट हो सकते हैं, अब ये देखिए कितने को मैंने दिया है, 2 को। ठीक है, यानी 8 और 8 16, तो नंबर ऑफ होस्ट कितने हो सकते हैं बेटा, 2 की पावर 16 माइनस 2, तो ये लगभग आता है आपका 65,000 के आसपास, 65,000 से ऊपर रहता है। ठीक है बेटा, 65,500 कुछ निकल के आता है। तो लगभग इतने होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं पर नेटवर्क, यानी एक नेटवर्क पे इतने होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं, याद रखिए। ठीक है, अब क्लास सी देख लेते हैं बेटा। देखिए क्लास सी में क्या होता है, यानी 3 नेटवर्क के लिए, 3 नेटवर्क का फॉर्मेट और 1 होस्ट के लिए। क्या? क्लास सी में 3 नेटवर्क और 1 होस्ट। ठीक है, अब 3 नेटवर्क है, अब
पहले में क्या था, 0 रिजर्व किया था, दूसरे 1 0 किया, तीसरे में क्या करेंगे 1 1 0 रिजर्व करेंगे। क्या करेंगे 1 1 0, तो 1 1 0 रिजर्व कर दो, ठीक है, और बाकी सब 0 लिख दिए, ठीक है। अब 1 1 0, तो इसको वही 1 2 4 जो कितना आएगा 64 और 128, ये कितना आ गया 192 हो जाएगा। यानी कि 192 से स्टार्ट हुआ, 192 क्लास सी जो आपका स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट हुआ 192.0.0.0, ठीक है, क्योंकि 8 में कितने 32 बिट का है ना, तो 8 बिट का 1 बाइट हुआ, तो 4 बाइट एक तरह से, ठीक है। अब 1 कहां से हुआ 192 स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब इसके अब नेक्स्ट देखिए, अब क्या करेंगे, इसको बंद करके देखेंगे कहां तक जाएगा। मैं 1 1 0 तो रिजर्व है इसका। अब इसको तो इसको भी बंद कीजिए, 3 4 5, तो कितना हो गया 1 2 4 8 16, 32 को हटाओ, जे 0 हो गया, 32 तो 0 हो जाएगा, 64 और 128, 64 128 तो 192 हो ही गया। अब इसको जोड़ो, 3 4 7 8 15 15 और 16, 15 और 16 कितने हो गए 31, कितना होगा 3 12 223, कितना हो गया 223, तो ये कहां तक चलेगा 223, ठीक है, 223.255.255.255, ठीक है, तो 223.255.255.255, ठीक है। तो ये आपसे क्लास सी की रेंज क्या होगी बेटा 223, ये आपकी जो 55 है, ठीक है, ये आपकी रेंज होगी, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखिए ये रेंज आ गई, तो क्लास सी समझ में आया आपको, ठीक है, 1 1 0 रिजर्व, ठीक है, पहले में 0 फिर 1 0 फिर 1 1 0, ठीक है। अब इतना आ गया। अब इसमें नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, इसके लिए कितने होते बेटा, एक ही होस्ट था, एक ही 8 बिट का था, तो 2 की पावर 8 माइनस 2, इतने होस्ट इसके अवेलेबल होंगे। तो 2 की पावर 8 कितना होता है 256, शायद 256 माइनस 2, तो 254, ठीक है। अब इससे मालूम पड़ा आपको कि नंबर ऑफ द होस्ट कितने होंगे पर नेटवर्क 254, तो सबसे ज्यादा होस्ट किस में थे क्लास ए में, यानी कि यदि आपको बड़ा नेटवर्क बनाना है तो इसके लिए क्या होगा क्लास ए, और यदि उससे छोटा बनाना है तो क्लास बी, और उससे भी छोटा बनाना है तो क्लास सी, ठीक है। तो 3 मेन नेटवर्क्स होते हैं, रेंज होती है, क्लास होती है उसकी। लेकिन अब जो स्टार्ट करेंगे तो क्लास डी और ई, क्लास डी और ई एक स्पेशल पर्पज के लिए ही यूज किया जाता है। डी में क्या होता है बेटा, जे फॉर्मेट कोई भी अप्लाई नहीं होता, क्या ए फॉर्मेट आपका कोई भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब क्लास डी में क्या करेंगे हम, ठीक है, उसमें ए फॉर्मेट अप्लाई नहीं होगा, वो केवल मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है। क्लास डी किसके लिए होगा, मल्टीकास्टिंग। याद रखिए, आपसे पूछा जाए क्लास डी काय के लिए यूज होता है, तो मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है। मल्टीकास्ट यानी कि आपको जो भी आईपी एड्रेस सभी को दे दिया जाए, जो भी नेट उससे कनेक्ट है नंबर ऑफ होस्ट उसको प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है, सभी को, ऐसा नहीं है कि यूनिक, ठीक है। तो मल्टीकास्टिंग समझ में आया। अब मल्टीकास्टिंग में बता रहा हूं क्या रिजर्व होता है, क्या स्टैटिक, ठीक है, इसकी भी रेंज मालूम होनी चाहिए ना बेटा, रेंज कैसे निकालोगे आप, ठीक है। अब रेंज देखें, उसमें 1 1 0 रिजर्व था, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसमें उसमें पहले 0 फिर 1 0 फिर 1 1 0, अब क्या आएगा, तो इसके लिए जो रिजर्व होता है 1 1 1 0, ठीक है, और फिर आपका 2 3 4, तो कितना हो गया, जे हुआ 32 64 128, ठीक है, 32 और 64 192 192 और 32 224 होगा शायद, 224, ठीक है। तो क्लास डी में स्टार्टिंग कहां से होगी, क्लास डी में, क्लास डी
224 से स्टार्ट होगा, 224.0.0.0, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इसको सबको बंद करके देखते थे, बंद 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 बंद, ठीक है। 0 0 है, 0 तो 1 2 4 8 8 12 2 4 1 15, ठीक है। 224 और 15 239, कहाँ तक जाएगा ये, 224 से 239.255.255.255, तो ये इसकी रेंज है, कहाँ तक जाएगा, 239.255.255.255, ठीक है। इतना आ गया। अब ये क्लास डी थी, अब क्लास किस कौन सा, ई, क्लास ई देखिए। अब क्लास ई देखते हैं बेटा, क्लास ई, क्लास ई में जो आईपी एड्रेस होंगे, क्लास ई में जो आईपी एड्रेस होते हैं वो रिसर्च के लिए होते हैं, किसके लिए, रिसर्च के लिए यूज किए जाते हैं, रिसर्च के लिए या फ्यूचर के लिए रखे जाते हैं, फ्यूचर के लिए, ठीक है भाई। फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है, आपको प्रोवाइड करा दिया किसके द्वारा, जो आपके पास आईपी एड्रेस हैं उसके द्वारा दे दिए गए आपको, ठीक है। तो ये अपने पास रिजर्व रखे जाते हैं, किसके, रिसर्च पर्पस के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए, और किसके लिए, फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था, 0 रिजर्व था, लेकिन इसमें रिजर्व करते हैं इसको 1, ठीक है। तो ये तो 152 में कितना हो गया था, 224 हो गया था ना, 224 और ये 16 और जोड़ दो, 224 और 16 240 से स्टार्टिंग होगी, 240 डॉट 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 240 से स्टार्टिंग हुई। अब नेक्स्ट कहां तक जाएगी, 240 में ए और जोड़ दो, यहां तक चले 3 4 7 8 15, ठीक है। 15 टू 240 15 555 डॉट 255 डॉट 255 डॉट 255, तो ये आपका क्लास ई हो गया, ठीक है। याद रखिए पहले वाले में 0 रिजर्व होगा, दूसरे में 1 0, तीसरे में क्या होगा 1 1 0, और चौथे में क्या होगा 1 0, पांचवें में चारों 1 हो जाएंगे, ठीक है। और पहले में क्या होगा, पहला नेटवर्क में क्या होगा, पहला एन होगा, यानी एक नेटवर्क के लिए होगा, बाकी 3 होस्ट के लिए होंगे क्लास ए में। क्लास बी में क्या होगा, 2 नेटवर्क के लिए और 2 होस्ट के लिए, ठीक है। और क्लास सी में क्या होगा, 3 नेटवर्क के लिए और चौथा होस्ट के लिए, ठीक है। और क्लास डी और ई किसी फॉर्मेट पे वर्क नहीं करते, ठीक है। इतना समझ आया। चलिए ये तो आईपी एड्रेस से आपने देखा किस प्रकार से इजी गोइंग तरीके से हम एक आईपी रेंज या आईपी एड्रेस फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नंबर ऑफ टाइप्स के आईपी एड्रेस के, आखिर आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं। ये थी आपकी क्लास की कितनी क्लास के आईपी एड्रेस है, क्योंकि ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और आपसे डिस्क्रिप्शन में भी आ सकता क्वेश्चन कि आईपी व्हाट इज द आईपी एड्रेस, प्लीज गिव द डिटेल, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द आईपी एड्रेस एंड हाउ मेनी क्लास ऑफ द आईपी एड्रेस, तो इस प्रकार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ द आईपी एड्रेस ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है। टाइप्स कितने प्रकार के होते बेटा, याद रखिए एक क्लास थी, अब ये टाइप्स है, ठीक है। टाइप्स में पहला होता बेटा डायनामिक आईपी एड्रेस, डायनामिक आईपी एड्रेस, ठीक है, आईपी एड्रेस, ठीक है। तो डायनामिक में क्या है बेटा कि जैसा नाम से मालूम पड़ा कि डायनामिक है यार, डायनामिक यानी हर बार नया आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराया जाता है, यानी कि किसी भी डिवाइस को हर बार नया आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराया जाता है। अर्थात जब भी वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा और न्यू वर्किंग में होगा, दोबारा से वर्किंग करेगा, तो हर बार उसको नया आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है, ठीक है। तो असाइन क्यों किया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि कई बार सिक्योरिटी पर्पज से उसको प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि एक बार याद रखना है जब आईपी एड्रेस बार बार आपको अलग अलग असाइन किया जाएगा तो हैकर्स आसानी से आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, ट्रैक नहीं कर पाएगा आपके आईपी एड्रेस, अर्थात आपके सिस्टम को ट्रैक नहीं कर पाएगा, याद रखिए, ठीक है। तो इससे सिक्योरिटी आपकी बनी रहती है, ठीक है। और
सिक्योरिटी बनी रहेगी। और दूसरा होता है आपका स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी क्या होता है? आपका परमानेंट आईपी होता है, परमानेंट। जैसे आपने देखा स्टैटिक आईपी आपको परमानेंट आईपी प्रोवाइड कराया जाता है। ये हर बार असाइन नहीं किया जाएगा आपको कि भैया चलो आज तुम वर्क कर रहे हो तो आपको अलग दे दिया गया, कल वर्क कर रहे हो तो अलग दे दिया गया, क्योंकि स्टैटिक आईपी आपको परमानेंट। जैसे आपको देखा कई बार कॉलेज में पेपर्स डाउनलोड्स होते हैं, ठीक है, तो पेपर डाउन होने के लिए सर्वर में फीडिंग की जाती है कि परमानेंट आईपी जो स्टैटिक आईपी है उसकी फीडिंग की जाती है। तो उसके थ्रू यानी कि जो स्टैटिक आईपी फीड होंगे उसी पे जाएंगे। यदि डायनामिक कर देंगे तो भैया आपका आईपी एड्रेस तो डेली चेंज हो रहा है। तो कैसे पॉसिबल है कि आपके लिए जो पर्पज है, आपको जो मेन उद्देश्य है आपने देखा, तो वो अलग अलग सिस्टम पे चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना होता है, पार्टिकुलर उसी सिस्टम पर जाए, इसलिए स्टैटिक आईपी प्रोवाइड कराया जाते हैं। और स्टैटिक आईपी डायनामिक आईपी की अपेक्षा कैसे होते हैं? महंगे होते हैं। कैसे होते हैं? कॉस्टली होते हैं। याद रखिए, इतना समझ आ गया। और कई बार आपने देखा होगा वेबसाइट भी दो प्रकार के आईपी पे बनती है, एक होती है स्टैटिक, एक होती है डायनामिक, ठीक है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस, ठीक है बेटा। प्राइवेट आईपी एड्रेस में क्या होता है? आपने देखा हम लोग घर पर, घर पर, ऑफिस में, इंस्टीट्यूट में, ठीक है, इंस्टीट्यूट में इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है वो वाईफाई के थ्रू होता है, अर्थात राउटर के थ्रू प्रोवाइड कराया जा रहा है। किससे? राउटर के थ्रू प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो वहाँ बाहर से यानी वाईफाई से कनेक्ट होता है, तो वो राउटर के थ्रू आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराया जा रहा है, ना कि आपको बाहर से इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। तो उसमें क्या होता है बेटा, जो ये पर्सनली यूज के लिए यानी घर के लिए या ऑफिस के लिए या इंस्टीट्यूशन के लिए हम आईपी एड्रेस प्रयोग कर रहे हैं, वो आपके कैसे प्राइवेट आईपी है। कैसा? प्राइवेट। जबकि हम ग्लोबली वैश्विक स्तर पर यूज कर रहे हैं, जैसे आप देखते हो कोई भी साइट को एक्सेस करते हो, चाहे Amazon.com है, चाहे वो फ्लिपकार्ट या अलीबाबा या कोई सी वेबसाइट है, तो वहाँ ग्लोबली रहता है। क्या है? ग्लोबली रहता है, जिससे कि कोई भी कहीं से भी एक्सेस उसको करा सके, ठीक है। तो ये पब्लिक प्राइवेट की बात क्या होता है? पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है? वैश्विक स्तर पर इसको एक्सेस कराया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। और ये ग्लोबली पब्लिकली एक्सेस करा लेगा कोई व्यक्ति इसको, और ये आपके कैसे? इंटरनेट के थ्रू ही, यानी इंटरनेट ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ही आपको प्रोवाइड कराया जाता है। याद रखिए, ना कि ये पर्सनली होता है। और ये कैसे? ये पर्सनली होता है, जबकि एक किसके द्वारा? ISP के द्वारा ही प्रोवाइड कराया जाता है पब्लिक आईपी एड्रेस। तो ये देखा आपने कि किस प्रकार से आईपी एड्रेस को हम कॉन्फ़िगर करते हैं, किस प्रकार से आईपी एड्रेस की रेंज है, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द आईपी एड्रेस, और कौन कौन से प्रकार के आईपी एड्रेस होते हैं। चलिए, ये आपका आईपी एड्रेस लगभग चैप्टर खत्म। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। वो भी 5 मिनट का लेक्चर्स रहेगा, उसमें ज़्यादा लंबा लेक्चर्स है नहीं। चलिए, ठीक है। और जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के मन में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।